हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब ये है क्या, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जिसमें से हम 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। यहाँ हम हमारा 4th नंबर वाला प्रिंसिपल डिस्कशन के लिए रखे हुए हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। अब थोड़ा बहुत नाम पे ही चले जाइए। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड मतलब क्या, आपको किसी सुपीरियर से जो ऑर्डर मिलता है काइंड ऑफ वो, ठीक है, और उसकी यूनिटी मतलब वो एक ही से आना चाहिए। तो कुछ ऐसा ही मतलब है इस प्रिंसिपल का। आइए जानते हैं क्या है इसमें। ये बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव orders from one boss or superior and should be accountable to one superior only। मैं बोलती हूँ ये एक इंसान है, फर्स्ट से इसका नाम है मिस्टर एक्स। ये काम कर रहा है और ये यूजुअली काम करता है, इसका ऑर्डर मतलब इसको जो भी ऑर्डर मिलता है ऊपर से वही काम ये करता है। अब ऐसे में हम ये क्या करें, इसके ऊपर 2 बॉस बिठा दें, ठीक है। ये इसे बोल रहा है कि तुम ये वाला काम करो और ये इसे बोल रहा है नहीं तुम ये वाला काम करो। तो ऐसे में बेचारा ये तो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि दोनों बॉस हैं, दोनों का नाराज नहीं कर सकते, तो ऐसे में सुने किसकी। तो इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल आया था, जिसमें ये बोलते हैं कि ऑर्डर देने वाला इंसान हमेशा एक ही होना चाहिए। मतलब अगर इसे ऑर्डर देना है, मिस्टर एक्स को ऑर्डर देना है, तो एक ही इंसान होना चाहिए ऑर्डरिंग पोजीशन पे। 2 इंसानों को अगर आप रखेंगे तो वो कंफ्यूजन भरा हो जाएगा थोड़ा सा सिनेरियो। अगर मिस्टर एक्स को सिर्फ ऑर्डर से ही काम करना है तो इसके ऊपर आपको सिर्फ एक ही बॉस बिठाना पड़ेगा, जो बॉस इसको सारे के सारे ऑर्डर्स दे। एंड एट द सेम टाइम ये ऑर्डर्स का डायरेक्शन ऐसे मूव करता है और एट द सेम टाइम ये अकाउंटेबल भी एक ही इंसान को हो। मतलब इसकी जवाबदारी जो होती है, इसका मतलब जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी टूवर्ड्स एक ही इंसान होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये रिस्पॉन्सिबल है 10 लोगों को जवाब देने के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में और दिक्कत आ जाएगी, भैया किस किस को जवाब दे। तो एक ही इंसान आपके ऊपर होना चाहिए आपको ऑर्डर देने के लिए, और आप भी अकाउंटेबल सिर्फ एक ही इंसान के लिए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कौन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, is asked to go slow in production to maintain the quality standard by the production in charge। प्रोडक्शन इंचार्ज ने इस इंसान को बोला है कि बेटा आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्शन करो लेकिन क्वालिटी पे ध्यान दो। मतलब क्या है कि भैया देखो, हमारी पहचान हमारे प्रोडक्ट से है, तो प्रोडक्ट अच्छा बनाओ, ठीक है। अब प्रोडक्ट अच्छा बनाओगे तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप बल्क प्रोडक्शन करते हो तो यूजुअली क्या हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं। बट आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट से आपकी पहचान बने और आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो। तो इसने इसको ऑर्डर दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखो, चाहे उसमें ज़्यादा टाइम ही क्यों ना लग रहा हो। टेक योर टाइम, लेकिन जो प्रोडक्ट बना रहे हो अच्छा बनाओ। लेकिन उसके बाद सेल्स इंचार्ज इंस्ट्रक्ट्स द एम्प्लॉय टू फास्टन द प्रोडक्शन टू मीट द एंडिंग ऑर्डर्स। ये बोलता है यहाँ पे ना सेल्स डिपार्टमेंट वाला आया, वो बोलता है कि भैया जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स कवर करने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में बेचारा ये इंसान तो कंफ्यूज हो गया कि एग्जैक्टली करना क्या है, अच्छा प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, या बल्क में प्रोडक्शन करना है। देखो अब यहाँ पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला था जो ऑर्डर दे रहा था, एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला था जो ऑर्डर दे रहा था, और दोनों सेम ही पोजीशन के थे। मतलब ये जो नीचे वाला है इससे दोनों ही सुपीरियर थे। तो ऐसे सिनेरियो में 2 सुपीरियर जब इसको ऑर्डर दे रहे होंगे तो ये बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया सुनूं किसकी। तो ऐसी कोई भी दिक्कत ना जाए कंपनी में, इसलिए बोला जाता है कंपनी में हमेशा ऑर्डर देने के लिए एक ही इंसान को रखो। 10 इंसान एक इंसान को ऑर्डर ना दे रहे हो, क्योंकि ऐसे में वो जो एक इंसान है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उन 10 में से किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है। यूनिटी ऑफ कमांड में कुछ नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड में सिर्फ इतना दिया हुआ है फ्योल ने कि भैया कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करवाना है, एक इंसान आपने रखा हुआ है काम करने के लिए, एम्प्लॉय रखा हुआ है,
तो उसको ऑर्डर देने के लिए सिर्फ एक ही इंसान रखो, 10-15 इंसान रख के उसे कंफ्यूज मत करो। अब इस प्रिंसिपल से फर्क क्या पड़ता है वो देखते हैं। ये बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अब एक ही इंसान की बात सुनोगे आप तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि भैया उसकी सुनूं या उसकी सुनूं। एक ही इंसान है आपको ऑर्डर देने वाला, बस आपको उसी की सुननी है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नो ईगो क्लैशेस। अब देखो, दो बॉस हैं, एक इंसान को ऑर्डर दे रहे हैं। क्या बोला मैंने? दो बॉस हैं और दोनों मिलके किसको ऑर्डर दे रहे हैं? एक ही इंसान को ऑर्डर दे रहे हैं। अब गलती से इस इंसान ने इसका काम कर दिया, फॉर से ये बी है ये ए है, फॉर से इसने बी का काम कर दिया। ए को कितना, मतलब ए की ईगो पे कितना लगेगा कि यार मेरे होते हुए इसने बी का काम कर दिया, मैं भी तो ए वाली मतलब बी वाली पोजीशन पे ही बैठा हूँ, मैं भी तो उतना ही बड़ा हूँ, मैं भी तो इसका बॉस हूँ, इसने मेरी बात नहीं सुनी, उसने बी की बात सुनी है। तो यहाँ पे ईगो क्लैश हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों की भी हो सकती है लड़ाई हो जाए, ईगो क्लैश कर जाए, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड रखते हो। अगर आप इंसान को बोल के रखते हो कि भैया तुझे सिर्फ एक ही सुननी है, तो उसमें कन्फ्यूजन ही नहीं होगा कि बी की सुननी ही क्यों रहा है, ऐसा कुछ होना ही नहीं वाला है। फिर है इम्प्रूव्स इफेक्टिवनेस इन द वर्किंग। देखिए, हर चीज़ बहुत ईजिली चलेगी, स्मूथ वे में चलेगी, सबको पता है किसकी सुननी है, किसका सुनने मतलब किसका ऑर्डर फॉलो करना है, तो ऐसे सिनेरियो में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं जाएगी, तो इफेक्टिव तो हो ही जाएगा सिनेरियो। तो ये 3 इफेक्ट्स होंगे पॉजिटिव वाले। लेकिन ये बोलते हैं कि व्हाट इफ आपने अगर ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो होंगे। पॉजिटिव हमने ऑलरेडी बात कर ली, लेकिन वायलेशन करने पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें बेयर करने पड़ सकते हैं उनके बारे में बताइए। तो ये बोलते हैं कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय। अब 2 लोगों से इसे ऑर्डर मिल रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, वो सोचेगा कि यार किसकी सुनूं किसकी नहीं सुनूं, कंफ्यूज होता रहेगा। पता चले वो काम ही नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ही वाज कंफ्यूज कि किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है। सेकेंड है सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। अब यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ले लो, ए है बी है, ठीक है, ए कुछ ऑर्डर दे रहा है, बी कुछ ऑर्डर दे रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में ये जो इंसान है सबऑर्डिनेट, हो सकता है कि ये एक्सक्यूज़ दे दे कि मुझे पता ही नहीं था सुननी किसकी थी, मुझे पता ही नहीं था काम किसका करना है, क्योंकि आप अलग काम बोल रहे थे वो अलग काम बोल रहे थे, इसलिए मैंने दोनों का ही काम नहीं किया। अब उसको तो बहुत वैलिड ग्राउंड मिल जाएगा, एक एक्सक्यूज़ यूज़ करने को मिल जाएगा कि भैया मैंने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं कंफ्यूज था, इसकी सुनो या उसकी सुनो, या मैंने दोनों ही काम पूरे नहीं करे, अधूरे अधूरे करें क्योंकि मैं दोनों को ही खुश करने के चक्कर में था। तो ऐसे में उस इंसान के पास क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एक्सक्यूजेस तैयार हो जाएंगे विच वी डू नॉट वांट। हमें चाहिए हमारे सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करें, तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या दे रहे हो, उनको एक मौका दे रहे हो बना बनाया। फिर है ईगो क्लैशेस अमंग द डिफरेंट सुपीरियर्स। जो ईगो क्लैश यहाँ पे नहीं हो रही थी क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड था, अब क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है तो इन दोनों की ईगो क्या कर सकती है, क्लैश कर सकती है कि देखते हैं हमारा सबऑर्डिनेट किसका काम करता है, तेरा करता है या मेरा करता है। तो वो चीज़ हो सकती है अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा तो। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, आपको पता ही नहीं है किसकी बात सुननी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसे सिनेरियो में बहुत हॉच पॉच वाला सिनेरियो हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। नोबडी विल बी लाइक, एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करना किसी को भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है भैया सुनना किसका है, बात किसकी माननी है, कौन आपको ऑर्डर देने वाला है, कौन आपके ऊपर कमांड करने वाला है। तो ऐसे में पूरा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा विच इज़ नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करें तो। आई होप आपको ये यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्योल का समझ में आया होगा और इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स भी पता चले होंगे। अब देखिए पेपर में लिखना कैसे होता है। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूनिटी ऑफ कमांड, तो पहले तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। जो आप कैसे कर सकते हैं, पहले 2 लाइन्स में डेफिनेशन लिखिए कि क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड,
उसके बाद जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था वैसे ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव करके बीच में लाइन क्रिएट कर दीजिए। ऐसे कर दीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब फॉलो किया तो क्या होगा, फॉलो नहीं किया तो क्या होगा। ऐसा टेबल बना के आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके फुल मार्क्स आने की गारंटी है अगर आप इसी वे से अपना एक्सप्लेनेशन रखेंगे तो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।